हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोफिबस। प्रोफिबस एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है और ऑटोमेशन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में प्रोफिबस को एक्सप्लोर करेंगे और उसके लिए हम लोग चलते हैं स्लाइड। स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले मैं plcdcscontrol.com के बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये स्लाइड्स डाउनलोड करनी है तो आप plcdcscontrol.com पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और जो ये स्लाइड्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज प्रोफिबस? प्रोफिबस जो टर्म यूज किया गया है वो प्रोसेस फील्ड बस का ही एब्रीविएशन है। ये प्रोसेस फील्ड बस का ही शॉर्ट फॉर्म प्रोफिबस है और ये एक वाइडली यूज इंडस्ट्रियल कंट्रोल नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि आपका प्रोसेस कंट्रोल में, मोशन कंट्रोल में, ऑटोमेशन और सेफ्टी में ये आपको दिखाई देगा कंट्रोल डिवाइसेस के बीच में यूज होता हुआ। अब हम अगर ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल में प्रोफिबस लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 7 को यूज करता है। हम आगे चलते हैं, ओएसआई मॉडल को एक बार डिस्क्राइब करते हैं प्रोफिबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो हमारा ओएसआई लेयर मॉडल है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर। अगर हम प्रोफिबस नेटवर्क की बात करें तो ये फिजिकल लेयर में RS485 यूज करता है, डेटा लिंक लेयर में ये यूज करता है FDL प्रोटोकॉल और साथ ही ये मास्टर स्लेव टोकन सिस्टम को यूज करता है इसको डेटा लिंक करने में। साथ में ये तीन एंड साथ में ये नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को यूज नहीं करता है। लास्ट लेयर जो सेवंथ लेयर एप्लीकेशन लेयर है, वहां पर ये प्रोफिबस डीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। सेम फॉर्मेट में ही प्रोफिबस पीए और प्रोफिबस एफएमएस प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली प्रोफिबस मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन मोड में काम करता है। जैसे कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी बस है, वहां पर हमारे कंट्रोलर और आईओ डिवाइस दोनों लगे हुए हैं, तो हमारा जो कंट्रोलर होगा वो मास्टर कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर मास्टर कैटेगरी में आएगा और जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं वो स्लेव कैटेगरी में आएंगे। प्रोफिबस इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा जो कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोफिबस डीपी, प्रोफिबस के जो वेरिएंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो प्रोफिबस डीपी एक बहुत ही फेमस वेरिएंट है। प्रोफिबस डीपी सपोर्ट करता है 126 नोड्स को एक बस के ऊपर। जो हमारा एक नेटवर्क सेगमेंट है उसमें 126 नोड को ये सपोर्ट करता है। साथ ही ये परमिट करता है सेवरल मास्टर्स को विच आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। जो प्रोफिबस डीपी है उसमें मास्टर्स तो अवेलेबल है बट जितनी भी स्लेव डिवाइसेस हैं वो किसी एक ही मास्टर से कनेक्टेड होंगी। ओके, इसके 3 वेरिएंट होते हैं: DPV0, DPV1, DPV2। अब जो हमारा DPV0 होता है ये बेसिकली एक सिंपल प्रोटोकॉल इसको बोल सकते हैं, जो बेसिक प्रोटोकॉल है, वर्जन 0 प्रोटोकॉल। ये साइक्लिक डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है, किसके बीच में? मास्टर और स्लेव के बीच में। सिमिलरली अगर हम DP वर्जन 1 की बात करें, DP वर्जन 1 क्या करता है कि ये एसिंक्रोनस डेटा को ट्रांसमिट करने के काम आता है। सिमिलरली अगर हम DP2 की बात करें तो ये सिंक्रोनस डेटा को कम्युनिकेशन के बीच में, अगर हमें कम्युनिकेशन में सिंक्रोनस डेटा को ट्रांसमिट करना है तो DPV2 हम यूज करेंगे। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है विद एज कंपेयर टू DP वर्जन 0 और DP वर्जन 1। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रोफिबस पीए जो आज के टाइम पर जो थोड़ा सा डेवलप प्रोटोकॉल है, प्रोफिबस पीए ये कम्युनिकेट करता है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन इसका खास बात क्या है कि ये पावर और डेटा दोनों को ये सेम बस पे ही ट्रेवल कराता है। प्रोफिबस पीए इट अलाउज पावर एंड डेटा कम्युनिकेशन ऑन द बस थ्रू 2 वायर टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये 4 to 20 मिली एम्पियर का टेक्नोलॉजी यूज करता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1158-2 जो कि हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEC 1158 को रेफर करता है। आप इसमें मैनचेस्टर इनकोडेड बस पावर्ड इसको बोल सकते हैं, जो कि MBP टेक्नोलॉजी यूज करती है। MBP के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डेटा इनकोड होता है और MBP टेक्नोलॉजी है क्या, इसमें कैसे इसको शॉर्टफॉल जो हमारे बाकी टेक्नोलॉजी में है उनको कैसे ओवरकम किया गया है और यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं प्रोफिबस FMS सिस्टम के लिए, FMS प्रोटोकॉल के लिए। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है PLC और PCs के बीच में इंटरकनेक्शन जो कम्युनिकेशन होता है वहाँ के लिए। हमारा एक PLC है एंड कुछ IO डिवाइसेस हैं, उनके बीच अगर हमको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो हम प्रोफिबस DP वर्जन V0, V1, V2 कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोफिबस PA यूज कर सकते हैं सेम IOS कम्युनिकेशन के लिए और PLC। लेकिन अगर हमको PLCs और किसी सर्वर में या किसी स्काडा सिस्टम में, किसी PC में हमें डेटा कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं
Profibus FMS सिस्टम। ओके, अब जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि Profibus DP और Profibus PA में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली Profibus DP और Profibus PA दोनों ही प्रोटोकॉल लेवल पे अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मेट यूज करते हैं, लेकिन जो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस इसकी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को आप लेके कह सकते हैं। फिजिकल लेयर में Profibus DP यूज करता है 485 आर्किटेक्चर को, RS485 सिस्टम को यूज करता है, जिसकी वजह से जो इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है वो डेटा ट्रांसमिशन थोड़ा हाई स्पीड में होता है। लेकिन जो Profibus PA है वो यूज करता है MBP, मास्टर इंक्लूडेड बस पावर। ये 420 मिली एम्पियर बेस्ड डिजाइन को यूज करता है और अपने साथ साथ डेटा के साथ साथ ये पावर को भी ट्रांसमिट करता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम इसको देखें तो Profibus DP जो है वो डेटा को हाई स्पीड में ट्रांसमिट करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे मैंने इसको मार्कडाउन भी कर रखा है, Profibus DP की जो बर्ड रेट है वो बर्ड रेट 9.6 K to 12 मेगाबिट पर सेकेंड है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी काफ़ी हाई होती है एज कंपेयर टू Profibus PA। Profibus PA का पर्पस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में रिडंडेंसी वगैरह ये प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू Profibus DP। इसकी स्पीड केवल होती है 31.25 किलोबिट पर सेकेंड। तो इंटरव्यू में टू द पॉइंट अगर इसके आंसर की हम बात करें तो Profibus DP यूज करते हैं हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन के लिए, Profibus PA यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा इन स्लो स्पीड 31.25 किलोबिट पर सेकेंड में। एंड सेकेंड थिंग, जो Profibus DP होता है वो RS485 आर्किटेक्चर को यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, अपने फिजिकल लेयर में RS485 यूज करते हैं। बट Profibus PA जो है वो हमारा MBP सिस्टम को यूज करता है, वो 420 मिली एम्पियर पे बेस्ड होता है। ओके, सो आई होप कि Profibus PA, Profibus DP, Profibus के DP के तीनों वेरिएंट एंड Profibus FMS, ये जितने भी वेरिएंट्स थे Profibus के वो आज मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।